नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आर्ट विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी एजुकेटर और आज हम शुरू कर रहे हैं यूथ आर्ट बुक चैप्टर 18 भारत में कला का क्रमिक विकास। इस क्लास को हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलटी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, नोट्स बनाएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज से हम लोग भारत में कला का क्रमिक विकास पढ़ेंगे कि भारत में कैसे कला विद्यालय का क्रम से विकास हुआ है। सर्वप्रथम क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय कहाँ आरंभ हुआ? पहला प्रथम और राजकीय गवर्नमेंट कला विद्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले भारत में मद्रास में राजकीय कला विद्यालय स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम राजकीय कला विद्यालय का आरंभ मद्रास में वर्तमान चेन्नई में हुआ था। मद्रास कला विद्यालय की स्थापना 1850 में हुई थी और इसके प्रथम प्राचार्य 1884 ईस्वी में ईबी हैवल बने थे और प्रथम भारतीय प्राचार्य 1929 ईस्वी में डीपी राय चौधरी बने थे, जो एक मूर्तिकार के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे प्राचीन कला विद्यालय मद्रास कला विद्यालय था। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी? अठारह में मुंबई में हुई थी। यह इंस्टीट्यूट मुंबई का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। यह इंस्टीट्यूट मुंबई का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट था। मुंबई का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट कौन सा था? जे स्कूल ऑफ आर्ट। जॉर्ज ग्रिफिथ्स महोदय ने 1965 ईस्वी में स्कूल के प्राचार्य बने थे। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। यह इंस्टीट्यूट मुंबई का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है। जॉर्ज ग्रिफिथ्स महोदय ने 1965 ईस्वी में स्कूल के प्राचार्य बने थे। स्वतंत्रता के पश्चात वासुदेव आर्दुरकर ने जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम अधीक्षक बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्रता के पश्चात कौन? वासुदेव आर्दुरकर क्या बने थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम अधीक्षक बनाए गए थे। 1981 ईस्वी में 1981 ईस्वी में स्कूल मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया था। जयपुर के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना 1857 ईस्वी में राजा राम सिंह ने की थी। कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना 1942 ईस्वी में दिल्ली में की गई थी। प्रथम वेनिस बिनाले कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम वेनिस बिनाले 1895 ईस्वी में किया गया था। मैम, प्रथम वेनिस बिनाले का आयोजन 1895 ईस्वी में किया गया था। वेनिस का मतलब वेनिस में और बिनाले मतलब 2 साल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के प्रथम अधीक्षक कौन थे? तो राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अधीक्षक डॉक्टर संपूर्णानंद थे। की स्थापना 8 फरवरी कब? 1962 ईस्वी को उत्तर प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग के पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्था थी और अकादमी कला एवं कलाकारों को प्रोन्नति एवं प्रोत्साहन के ध्येय की ओर निरंतर क्या था? अग्रसर था। कला जगत की उल्लेखनीय कार्य करे थे। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे और वर्तमान अध्यक्ष सीताराम कश्यप वर्तमान नहीं है। करंट के हिसाब से देख लीजिए कौन है। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो लखनऊ की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। यह उत्तर प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग में पूर्णतः वित्त पोषित स्वतंत्र संस्था थी। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। तो ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली की राष्ट्रीय है, तो ये समकालीन कला पत्रिका हो जाएगी। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका समकालीन कला पत्रिका है। ललित कला अकादमी राष्ट्रीय कला मेला, कला कार्यशालाएं, कला प्रदर्शनी तथा कला वार्ताएं भी प्रदर्शित करती है। यह अकादमी कला संवाद नामक जर्नल तथा 2 सामायिक ललित कला तथा ललित कला कंटेम्प्रेरी भी प्रकाशित करती है। कला नीलामी के अंतर्गत ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? तो सैफरन आर्ट नाम क्या है? ऑनलाइन संस्था है और नाम क्या है? सैफरन आर्ट। तो मीनल वजीरानी इसको संचालित करते हैं।
कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था जिसे सैफरन आर्ट के नाम से जाना जाता है, इसको कौन मीनल वजीरानी संचालित करते हैं। सैफरन आर्ट की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, तो 2000 में हुई थी, और यह एक ऑनलाइन नीलामी घर है। इसमें केवल 2013 में भौतिक तथा लाइव नीलामी आयोजित करना शुरू किया गया था। अब इसकी 4 शहरों में इसकी शाखाएं हैं। कहाँ कहाँ, मुंबई, दिल्ली, लंदन और न्यूयॉर्क। नीरव मोदी की संपत्ति की नीलामी के बाद वजीरानियों को फिर से काम करना पड़ा था। दिनेश वजीरानी जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी या सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला, भारत की चित्रकला 1939, भारत की मूर्तिकला 1939 पुस्तक के लेखक कौन है। ये यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को उस टाइम एफ कर दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन के कल आंसर क्या होगा, राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास इसके कलाकार थे, इसके लेखक थे। यह प्रश्न एफ कर दिया गया था। भारत की चित्रकला 1939, भारतीय मूर्तिकला 1939 पुस्तकों के लेखक राय कृष्ण दास है। इसकी मुख्य रचनाएं साधना 1919 और अनाख्या 1929 है। राय कृष्ण दास का जन्म 1892 ईस्वी में कहा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहानी सम्राट प्रेमचंद के समकालीन कलाकार एवं गद्य लेखक थे। इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी, जिस वर्ष 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दे दिया गया था। आज भारत कला भवन शोधार्थियों के लिए तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संस्थापक कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, ICCR, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में हुई थी। इसके संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये 2021 में टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी एक मूर्तिकार है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, डीपी राय चौधरी क्या है, तो एक मूर्तिकार है, चित्रकार भी थे। कहाँ के संस्थापक थे, तो ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली के संस्थापक थे। यूपी टीजीटी 21 के क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष प्रतिष्ठित मूर्तिकार चित्रकार थे देवी प्रसाद राय चौधरी, और 1954 से लेकर 60 तक रहे। प्रथम सचिव वारदा प्रथम सचिव कौन थे, तो यहाँ के वारदा वकील थे। वर्तमान अध्यक्ष उत्तम पचारणे 17 मई 2018 को नियुक्त हुए थे, और इस समय ये वर्तमान नहीं है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान सचिव डॉक्टर कृष्ण रामकृष्ण वेदाला। ये वर्तमान वाले को अभी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1864 में। यहाँ बात कर रहा है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की। नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में, लेकिन वो इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी के नाम से हुई थी, और 1854 ईस्वी में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता कर दिया, जिसका समय क्या था, 1864। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना 1854 में हुई थी। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी गरनहट चितपुर स्थान 1854 ईस्वी में भारतीय तथा यूरोपीय सदस्यों के साथ संयुक्त प्रयास के साथ एक गैर सरकारी उद्यम के रूप में प्रारंभ हुई थी, जहां स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कला प्रशिक्षण संस्थान संचालित हुआ। 1864 में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में परिवर्तित कर दिया। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के नेतृत्व में इसे स्थानीय शासन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, तो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा 1907 ईस्वी में ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। वर्ष 1907 ईस्वी में, समय 1907, ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई थी अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी 1907 में अस्तित्व में आई थी, जिसके प्रथम कार्यालय गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में थे। इसके सदस्य भारतीय, यूरोपीय और न्यायाधीश, व्यवसायी तथा महाराजा थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन, लॉर्ड किशनर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर सचिव थे। सोसाइटी ने अनेक कार्यक्रम के आयोजन के साथ ही नंदलाल बोस और आशित कुमार हालदर को अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृति बनाने के लिए भेजा था। 1919 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का पुनर्गठन हुआ तथा 1919 में ओसी गांगुली के संपादन में कला पत्रिका रूपम का भी प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में है, तो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थापित है। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई शहर में स्थापित है। जहांगीर आर्ट गैलरी भारत मुंबई भारत में एक आर्ट गैलरी है। इसकी स्थापना
कोवासाजी जहांगीर के हेब्बर और होमी भाभा के आग्रह पर किया था। जब पैग ग्रुप समूह के सारे कलाकार विदेश चले जाते हैं, एक्टिव कलाकार, तो उस समय जो कलाकार वहां पे एक्टिव नहीं थे, तो उन लोगों के लिए प्रदर्शनी के लिए कौन, के हेब्बर और होमी जहांगीर भाभा ने किसे, साजी जहांगीर से एक आग्रह किया था कि पैक के जिस समय बचे हुए कलाकार हैं, इन लोगों को अपने चित्रों की प्रदर्शनी करने के लिए कुछ जगह दी जाए। तो इन्होंने क्या किया था, जहांगीर अपने उस प्लेस में जहां पे जगह दी थी उसका नाम बाद में क्या पड़ गया, जहांगीर आर्ट गैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। 50 के दशक में समकालीन कला उन्नयन के लिए 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त ललित कला अकादमी स्वायत्तशासी संस्था तथा स्थापना तत्कालीन शिक्षा मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। ललित कला अकादमी का पंजीकरण एक संस्था के रूप में 1957 ईस्वी में हुआ था। ललित कला अकादमी के प्रथम प्रतिष्ठित अध्यक्ष कौन थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी तथा सचिव वारदा वकील थे। ललित कला अकादमी प्रत्येक 3 वर्ष पर एक अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी करती है, उसको क्या कहा जाता है? त्रैवार्षिकी प्रदर्शनी या तिरनाले कहा जाता है। और इसकी स्थापना शुरुआत आयोजन कब हुआ था? 1968 में भारत से किया गया था। महाराजा संसार चंद किस शैली के संस्थापक थे? तो महाराजा संसार चंद कांगड़ा शैली के संस्थापक थे। महाराजा संसार चंद कांगड़ा शैली के संस्थापक थे। भारत कला भवन किस शहर में? तो भारत कला भवन वाराणसी में है। भारत कला भवन वाराणसी में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1920 में राय कृष्ण दास द्वारा की गई थी। चित्रकला के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जहाँ की चित्रवीथिका गैलरी 12वीं से 20वीं सदी तक भारतीय लघु चित्र प्रदर्शित थी। इनके चित्रों में ताड़पत्र, कागज, कपड़ा, कास्ट, हाथी दांत आदि का उपयोग किया गया था। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित थी? तो ये नई दिल्ली में स्थित थी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को हुई थी। भारत सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त ललित कला अकादमी स्वायत्त संस्था थी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। प्रारंभ में इसका कार्यालय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस में, फिर नई दिल्ली में संचालित हुआ था और 1961 ईस्वी में वर्तमान भवन रविंद्र भवन में स्थापित किया गया था। गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना, गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना नई दिल्ली में 1976 में हुई थी। शुरुआत में 8 कार्यशालाएं बनवाई गई थी। तत्पश्चात 4 विशाल सामुदायिक कार्यशालाएं, छापा कला, चित्रकला, मूर्तिकला और सिरेमिक का निर्माण हुआ था। इसकी स्थापना में शंको चौधरी, बलबीर सिंह कट, जिया संतोष, रामचंद्रन के एस कुलकर्णी, जितिन दास आदि कलाकार सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ है? तो जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में है। सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। यह, इसका क्या नाम था? एलिफिस्टोन यह महाविद्यालय एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री के नाम से किसने, विलियम जेरी द्वारा 1857 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1878 ईस्वी में इसका नाम बदलकर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट रख दिया गया था। जॉन ग्रिफिथ तथा पोस्तान जी बोमान जी इसके महत्वपूर्ण योगदान रहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रोग्रेसिव कलाकार में कितने कलाकारों ने स्थापित किया था इस समूह को? तो यहाँ पे 6 कलाकारों ने इसको स्थापित किया था, पैग को। बॉम्बे प्रोग्रेसिव कलाकार समूह की स्थापना 6 कलाकारों ने 1947 में, 47 और 48 दोनों रहता है, ध्यान देना है, 47 में किया था। बम्बई में कलकत्ता कला ग्रुप की सफल प्रदर्शनी 44-45 में हुई थी। पैग ग्रुप की स्थापना 47 में मुंबई में के एच आरा के जो अनेक प्रदर्शनियां कर चुके थे तथा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से सम्मानित हो चुके थे। उन्होंने अपनी एक विशाल कीर्ति बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शन हेतु ले गए थे, जहां वो क्या कर दिया गया था, आरा की वो कृष्ण पे आधारित थी वो पेंटिंग, उसको आरा ने, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने अस्वीकृत कर दिया था। और वो अस्वीकृत होने की वजह से ये बहुत त्रस्त हो गए और ये क्या किए, रजा सूजा के घर जाते हैं। सूजा, रजा और आरा तीनों मिलके
एक विचार विमर्श करते हैं और सोचते हैं कि हमको अपनी कला को क्या करना है, आगे लेके जाना है, जिसका नाम प्रोग्रेस होता है। तो इन्होंने कहा कि हम मुंबई में प्रोग्रेसिव के नाम से कला प्रदर्शनी स्थापित करें, कला समूह स्थापित करेंगे। फिर ये 3 कलाकार, बाद में 3 कलाकार और मिल गए थे, हुसैन गार्डे और गायतोंडे। तो 6 लोग मिलके यहाँ की इस कला प्रदर्शनी, इस कला समूह को चलाए हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि कितने कलाकार थे, तो 6 कलाकार थे। लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम की स्थापना किसने की थी? तो लोक संस्कृति गीता धाम की स्थापना यशोधर मठपाल ने की थी। लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम की स्थापना यशोधर मठपाल ने की थी। करोड़ों साल पुराने जीवाश्मों से लेकर इंसानी विकास में हर साल उस काल की स्मृतियां हैं जिसमें गुजर कर इंसान आधुनिक कला तक अपनी यात्रा को पूर्ण कर सका है। यह कला संग्रहालय लोक संस्कृति संग्रहालय थी। इसकी स्थापना 1989 में 1989 में भारत के जाने माने पुरातत्वविद चित्रकार पद्म श्री यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। तब से आज तक संग्रहालय में हजारों ऐसी वस्तुएं जुड़ी हैं जो इंसानी विकास के बदलते दौर की क्या है, गवाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक मुल्क राज आनंद है। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक मुल्क राज आनंद है। मुल्क राज आनंद ने भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में प्रख्यात लेखक थे। मुल्क राज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 ईस्वी को पेशावर तत्कालीन भारत में हुआ था। उस टाइम वो भारत में था, आज के समय वो पाकिस्तान में है। साहित्य जगत में मुल्क राज आनंद का नाम उनके उपन्यास, कौन से उपन्यास, अनटचेबल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत में अछूत समस्या का बेबाक चित्रण किया। मुल्क राज के महत्वपूर्ण उपन्यास कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स चित्रित किया था, उपन्यास लिखा था। फिर है बाकुरा क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? तो बाकुरा क्राफ्ट पश्चिम बंगाल से। याद रखना है, बाकुरा क्राफ्ट एक लोक कला हो जाएगी, क्राफ्ट हो जाएगी, पश्चिम बंगाल से है। बाकुरा क्राफ्ट का संबंध पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की प्राचीन शिल्प राज्य कुशल कारीगरों ने समकालीन के समय में इसके अनुसार शिल्प को ढाला है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का विकास कब से कब माना जाता है? तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का विकास बंगाल स्कूल से माना जाता है। और कला का क्रमिक विकास कहाँ से शुरू हुआ था? तो मद्रास से कला विद्यालय से शुरू हुआ था। शांति निकेतन में कला भवन की शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने किया था? तो कला भवन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और अगर रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में एक छोटे से स्कूल के किया था। 1919 में शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला भवन की नींव रखी और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के नाम से यहाँ विश्वविद्यालय बन गया। और एक में रविन्द्रनाथ टैगोर के ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में शांति निकेतन नाम से पुकारा गया था। भोपाल स्थित भारत भवन भोपाल कहाँ स्थित के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जगदीश स्वामीनाथन या जे स्वामीनाथन है। मध्य प्रदेश की राजधानी भारत भवन संग्रहालय है, जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने 1982 ईस्वी में, याद रखना है, जे जगदीश स्वामीनाथन के प्रयास से किया था। और बाद में जे स्वामीनाथन यहाँ के प्रथम निदेशक घोषित कर दिए गए थे। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई थी? यानी मॉडर्न की बात कर रहा है तो ये नगमा की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना 1954 में 29 मार्च 1954 में कहाँ पे? नई दिल्ली में की गई थी। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर थे। अभी हम इनको पढ़ाए हैं। ये ली कार्बूजियर वेस्टर्न आर्ट में विशुद्ध कलावाद के फ्रांस के संस्थापक, जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन थे? तो ये नेकचंद सैनी थे। रॉक गार्डन चंडीगढ़ के डिजाइनर नेकचंद सैनी है। इसे नेकचंद का रॉक गार्डन भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण नेकचंद ने किया था। नेकचंद का जन्म पाकिस्तान के बोरिया कला में 15 सितंबर 1924 को हुआ था और 12 जून 2015 को चंडीगढ़ में मृत्यु हो गई थी। 84 में नेकचंद को कला के क्षेत्र में योगदान में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। नेकचंद ने रॉक गार्डन की स्थापना टूटे फूटे सामान और बेकार पड़ी वस्तुओं से गार्डन को धीरे धीरे विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार डी देवलालीकर का जन्म वर्ष क्या है? तो ये 1893 हो, 1893 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। डी देवलालीकर, जिनका फुल नाम दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर है, ने 1893 ईस्वी में धार जिले के बिरवाल नामक गांव में हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर कला
विद्यालय की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी, जिसके संस्थापक डी देवलालीकर या दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल करना है। तो यहाँ पे सालारगंज म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में हो जाएगा, हैदराबाद में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? तो मुंबई में है। इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है? इंडियन म्यूजियम तो ये कोलकाता में हो जाएगा। फिर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ है? तो पीछे वहां पे दिल्ली था, तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, 3 1 4 2। सालारगंज हैदराबाद में है, प्रिंस वेल्स मुंबई में, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्रा क्लब। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 ईस्वी में। 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में किया था। 1919 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की। इसके अन्य सदस्य थे नंदलाल बोस, आशिष कुमार और मुकुल चंडे। शांति निकेतन कहाँ के निकट है? तो शांति निकेतन कोलकाता में। मुंबई दिल्ली बोलपुर दूर हो जाएगा, कोलकाता। शांति निकेतन कलकत्ता के निकट है। शांति निकेतन की स्थापना 1860 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। शांति निकेतन वीरभूमि जिला विप्रभूमि बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन में 1901 में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी, जिसे बाल विद्यालय या बाल स्कूल खोला गया था। 1919 में रविन्द्रनाथ ने कला भवन के नाम से पृथक आर्ट स्कूल खोला था, और 1921 में उसी को विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम दे दिया गया। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी? तो कला भवन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी, और इसी कला भवन के समकालीन जर्मनी में बाहाउस स्कूल खुला था, और इसकी प्रदर्शनी यहाँ पे हुई थी बाहाउस की। तो इसीलिए इसकी समकालीनता किससे मानी जाती है? जर्मनी के बाहाउस से। बाहाउस के संस्थापक वॉल्टर ग्रोपियस थे। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 में हुई थी, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया था। शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? ये 2004 का क्वेश्चन है। उस समय के हिसाब से करंट का क्वेश्चन था, और व्यवसायिक कला की वहां पे पढ़ाई नहीं होती थी। आज के हिसाब से इस क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है। करंट का क्वेश्चन आज के हिसाब से, आज का करंट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ है? तो रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना रामपुर स्टेट के नवाब, रामपुर के जो नवाब थे फैजुल्ला खान ने 17 जिनका जन्म 1774 में, मृत्यु 1794 में हुई थी, उन्होंने किया था। उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये प्रयाग यानी इलाहाबाद प्रयागराज में है। भारत में कुल कितने सात सांस्कृतिक केंद्र हैं? पहला पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, हम लोग इसको क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता। पश्चिमी कहाँ है? उदयपुर राजस्थान। उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला पंजाब। दक्षिणी सांस्कृतिक तंजावुर तमिलनाडु। उत्तर मध्य प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्वी सांस्कृतिक दीमापुर नागालैंड, और दक्षिणी कहाँ पर है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1949 ईस्वी को, देखिए ये 1949 वाला है, 1949 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी ने किया था। रॉक गार्डन किस शहर में है? तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन शिल्पाकृति उद्यान, जिसके निर्माणकर्ता नेक चंद सैनी है, चंडीगढ़ में किया गया था। यह उद्यान कूड़े करकट जैसी सेरेमिक, प्लास्टिक बोतल, पुरानी चूड़ी, टूटी फूटी टाइलों से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लगाना है क्या? अवरोही क्रम लगाना है। यहाँ पे क्रोनोलॉजी सेट करना है अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले क्या है? स्टेला क्रैम्ब्रिज है। स्टेला क्रैम्ब्रिज का जन्म कब हुआ था? तो 1896 ईस्वी में हुआ था, 1896। फिर ईवी हैवेल है। ईवी हैवेल का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। फिर पर्सी ब्राउन है। पर्सी ब्राउन का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था। एक मिनट, 1872। फिर ए के स्वामी, आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, इनका जन्म 1877 में हुआ था। तो हमें कैसे लगाना है यहाँ पे इसको?
आरोही क्रम में सेट करना है। तो सबसे पहले 96 आरोही उल्टे से नीचे करना है। सबसे पहले 96, फिर 61, फिर 72, फिर 77। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? सबसे पहले स्टेला क्रैमरिस हो जाएंगी, फिर उसके बाद AK स्वामी हो जाएंगे 96 के बाद, 77 वाले, फिर 77 के बाद 72, 72 के बाद कौन? 61। तो पर्सी ब्राउन और EV हेवल। आंसर नंबर C सही हो जाएगा यहाँ पे। ये याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछ ले कि AK स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो यहीं से अभी याद करेंगे तो 1877 में। EV हैवेल का जन्म कब हुआ था, तो 1861 में। स्टेला क्रैमरिस का 1896 में। पर्सी ब्राउन का 1872 में। ये देखिए, स्टेला क्रैमरिस 1896 में, AK स्वामी 77 में, पर्सी ब्राउन 72 में, EV हैवेल 61 में। वासुदेव शरण अग्रवाल की पहचान क्या है? तो ये क्या थे? कला इतिहासकार थे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कला इतिहासकार थे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में व्यतीत हुआ था। यहीं उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक तथा केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ABC कला विथिका कहाँ है? तो ये वाराणसी में हो जाएगा। ABC आर्ट गैलरी कला विथिका वाराणसी में स्थित है। ABC आर्ट गैलरी तुलसी मानस के सामने दुर्गा कुंड रोड पर वाराणसी में स्थित है। गैलरी वाराणसी के समकालीन संस्कृति की एक तस्वीर है। यह भारत के प्रसिद्ध कलाकारों के नाम से प्रदर्शित है। गैलरी में प्रवेश निःशुल्क है और यहाँ दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है। राजस्थान के प्रथम कलाकार समूह का नाम क्या था? तो प्रथम कलाकार समूह राजस्थान का कलाकार परिषद था। देखिए, हरियाणा के पेपर में राजस्थान से क्वेश्चन आया है। राजस्थान में तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर सर्वप्रथम पंजीकृत कलाकार समूह है। इस ग्रुप की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक मंडल 4 दूरदर्शी कल्पनाशील व्यक्ति थे। शिक्षा शास्त्री VV जॉन, सुविख्यात कलाकार गोवर्धन लाल जोशी, परमानंद चोयल तथा मोनी सान्याल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना कब हुई थी? तो JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी, विलियम जेरी के द्वारा। JJ स्कूल की स्थापना 57 में विलियम जेरी के द्वारा। यह कला विद्यालय किस नाम से? एलिफिस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। 78 में वर्तमान प्लेस पर स्थानांतरित कर क्या नाम दे दिया गया था? JJ स्कूल नाम दे दिया गया था। और 1890 में यह कला विद्यालय किसके? बम्बई सरकार के अधीन हो गया था। और 1919 से 1936 तक कैप्टन ग्लेड स्टोन सोलेमन JJ स्कूल ऑफ आर्ट के क्या बने? प्रचार बने। ये लाइन याद करिए। 1936 में चार्ल्स जेरार्ड ने JJ स्कूल के प्रचार बने। ये दोनों लाइन याद करिए। और स्वतंत्रता पश्चात वासुदेव आर्दुरकर प्रथम अधीक्षक बने। ये सारी चीजें मैंने अपने नोट्स में बहुत डिटेलिंग में पढ़ाई है। जिन लोगों ने क्लास किया उनको पता होगा। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी कहाँ है? तो ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 ईस्वी को डालीगंज के बाबूगंज लखनऊ में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष सीताराम कश्यप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पत्रिका कला जर्नल नहीं है? तो ललित कला कला जर्नल नहीं है। मार्ग हेलो मैम। हंस क्या है? कला जर्नल है। हेलो मैम। ललित कला कला है जिसके अंतर्गत 5 कलाएं आती है हिगेलियन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। मैम मेरी आवाज आ रही है? वनस्थली विद्यापीठ मुख्यतः हेलो। किस क्षेत्र में एक सफल प्रयोग के लिए जाना जाता है? तो वनस्थली स्त्री शिक्षा के लिए। वनस्थली विद्यापीठ ने स्त्री शिक्षा को बहुत ही बढ़ावा दिया। वनस्थली विद्यापीठ महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्था है जो राजस्थान के टोंक जिले हेलो जिले मैम। में स्थित है, जहां शिशु कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा के अनुसंधान कार्य हो रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दृश्य कला संकाय के प्रथम अधिष्ठाता कौन थे? तो KS कुलकर्णी थे। काशी विश्वविद्यालय वाराणसी, जिसे BHU के नाम से जाना जाता है, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के योगदान से और KS कुलकर्णी, जिनका पूरा नाम था कृष्ण शामराव कुलकर्णी, का जन्म 1918 में बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। और 72 से लेकर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है,
हम अपने नोट्स में बताए थे अभी इंपॉर्टेंट लाइन। 72 से 78 तक बीएचयू में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के अध्यक्ष थे। के एस कुलकर्णी कहाँ पे? त्रिवेणी कला संगम 1945 से 55 तक थे। अभी ये त्रिवेणी कला संगम कहाँ पे? टीजीटी आर्ट में, टीजीटी 21 में पूछा गया था। त्रिवेणी कला संगम कहाँ है? तो दिल्ली में है। कब से कब? 1945 से 55 तक। और संस्थापक के एस कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस कार्य क्षेत्र के लिए है? तो ये फैशन के लिए। निफ्ट का मतलब है फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। प्रबंधन और वस्त्र निर्माण की तकनीक के लिए अनुसंधान और सर्वश्रेष्ठ प्रमुख संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शहर का नाम बताइए जहां ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय संस्थान है। जबलपुर, जयपुर, लखनऊ में क्षेत्रीय राज्य ललित कला अकादमी के नाम से है, जहाँ के प्रथम संस्थापक भारतीय संस्थापक आसित कुमार हालदर थे। नहीं, राज्य ललित कला अकादमी के नहीं थे, वो अलग स्कूल के थे। ललित कला अकादमी स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है जो जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 इसको भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। यह एक केंद्रीय संगठन, यानी ये दिल्ली वाला है, जो भारत सरकार द्वारा ललित कलाओं के कार्य के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला के निर्माण से सारी चीजें संग्रहित है। ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला की स्थापना 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग में पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संस्था के रूप में हुई थी। गढ़ी कलाकार परिषद की परिसर कहाँ पर है? तो गढ़ी कलाकार नई दिल्ली में है। गढ़ी कलाकार परिषद नई दिल्ली में स्थित है। गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक कौन थे? शंको चौधरी, बलबीर सिंह, जी आर संतोष, रामचंद्रन और के एस कुलकर्णी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सरकारी कला विद्यालयों में सरकारी कला भारत के सरकारी जो कला विद्यालय खुले हैं, क्रमिक विकास का क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले मद्रास, कलकत्ता, फिर बंबई, तब लाहौर। मद्रास 1850 में, 1854 में, 57 में और लाहौर भी 57 में। लाहौर 75 में, 57 में नहीं, जयपुर 57 में होगा। मद्रास 1850 में, कलकत्ता 54 में, बंबई 57 में और लाहौर 75 में। और ये यहाँ पे 57 के साथ बंबई के साथ जयपुर को भी ऐड कर लीजिए। 1957 ईस्वी में राजस्थान के कला उत्थान के लिए जो संस्था आरंभ हुई थी वो कौन थी? ललित कला अकादमी जयपुर। भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया था? तो जे स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत कला भवन अस्तित्व में आया था, भोपाल मध्य प्रदेश में 1982 ईस्वी में स्थापित हुआ था। यह सांस्कृतिक परिसर के संग्रहालय, पुस्तकालय की नाट्यशाला तथा संगीत केंद्र में स्वयं को समेटे हैं। संग्रहालय का रूपांतर के नाम से जाना जाता है। यह भवन भारतीय वास्तुविद चार्ल्स कोरिया द्वारा कल्पित किया गया था। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्रिका क्या है? तो कला संवाद है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रिका क्या है? कला संवाद है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा अंग्रेजी में ललित कला, कंटेम्परेरी में ललित कला एशियन नामक अर्धवार्षिक कला पत्रिकाएं प्रकाशित की गई थी। हिंदी में समकालीन कला नामक अर्धवार्षिकी कला पत्रिका प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डीपी राय चौधरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कला समीक्षक ने बम्बई प्रोग्रेसिव ग्रुप लिखा था? किस कला समीक्षक ने बम्बई प्रोग्रेसिव ग्रुप पर लिखा था? तो रूडी वान लाइडन थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 47-48 में मुंबई में हुई थी। मुंबई के कलाकार एएच आरा जो अनेक कला के प्रदर्शनियां कर चुके थे तथा बम्बई आर्ट सोसाइटी से सम्मानित भी हो चुके थे। उन्होंने अपनी एक विशाल कीर्ति बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शित की थी। वहां अस्वीकृत होने के बाद ये भी पढ़ा चुके हैं। उन्होंने ग्रुप की स्थापना की थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया के कला समीक्षक रूडी वान लाइडन ने यहाँ पे क्या लिखा था? इसके ऊपर लिखा था, ये लोग भारत में ना तो पश्चिमी और ना परंपरागत कला के लिए थे, ये शैलियों के विचार से प्रसन्न थे, खुद को ये आगे ले जाना चाहते थे। संडे स्टेटर्स के लिए कला समीक्षक जगमोहन ने लिखा है कि प्रत्येक कलाकार ने स्वयं की नई दिशा विकसित की है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता के प्रिंसिपल थे? तो ईवी हैवेल। ईवी हैवेल ने सन
1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य पद पर रहकर संबल प्रदान किया और संसार का ध्यान आकर्षित किया, भारतीय कला और संस्कृति की ओर आकर्षित किया। सन 1896 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय में कलकत्ता आर्ट के स्कूल के प्रिंसिपल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 24 नवंबर 1957 को हुई थी। भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति एवं महान दार्शनिक डॉक्टर एस राधाकृष्णन के कर कमलों द्वारा राजस्थान में ललित कला अकादमी द्वारा उद्घाटन किया गया था और प्रथम अध्यक्ष राजरतन प्रताप राय जी मेहता थे। आनंद कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं कहाँ दी थी? तो इन्होंने बोस्टन संग्रहालय यूएसए में दी थी। आनंद कुमार स्वामी ने 1917 में बोस्टन यूएसए में ललित कला संग्रहालय में भारतीय फारसी मुस्लिम कला के अनुसंधानकर्ता क्यूरेटर नियुक्त हुए थे तथा सुदूर पूर्व संग्रहालय के अध्यक्ष बनाए गए थे। उनके पिता सर मुथु कुमार स्वामी तमिल वंश के प्रसिद्ध न्यायाधीश थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1877 ईस्वी में कोलंबो में हुआ था और 1903 ईस्वी में लंदन से इन्होंने भूगर्भ विधा में डायरेक्टरेट की उपाधि अर्जित की थी। शिवा नृत्य द डांस ऑफ शिवा इनकी विश्व साहित्य पर एक अमर कोश कीर्ति है। नेक्स्ट है आईफेक्स की स्थापना किसके अमूल्य है? तो आईफेक्स की स्थापना वकील बंधुओं ने की थी। आईफेक्स 1928 ईस्वी में स्थापित भारतीय कलाकारों द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना 1925 में हुई थी, लंदन में हुई थी और इसकी जो इंडिया हाउस जो लंदन में हुआ ओपन किया गया था, इसकी दीवारों को सुसज्जित करने के लिए भारत में आईफेक्स नामक संस्था की स्थापना 1928 में की गई थी और इसमें कौन कौन थे? शारदा, रांदा, वांदा तीनों भाई ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 से लेकर 1936 तक जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक कौन थे? तो ग्लेडस्टोन सोलेमन थे। एलिफिस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री में विलियम जेरी द्वारा 1857 से प्रारंभ किया था। 78 स्कूल में वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर इसका नाम जे स्कूल ऑफ आर्ट के कर दिया था और वस्तुतः 1919 से 1936 तक कैप्टन ग्लेडस्टोन सोलेमन प्राचार्य पद पर रहे और 1936 में चार्ल्स जिरार्ड प्राचार्य बने। स्वतंत्रता पश्चात वासुदेव आर्दुरकर बने। इनमें से कौन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं रहे हैं? तो डॉक्टर कुमार स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर लालाजी हरिगौतम और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये सब कुलपति थे कहाँ के? बीएचयू के। आपके चित्रों की प्रदर्शनी कौन स्वागत योग्य नहीं है? मतलब जो चित्रों की प्रदर्शनी करता है उसमें कौन स्वागत के लिए नहीं है? तो कला संग्रहकर्ता, बिल्कुल जो कला संग्रह करेगा वो प्रदर्शनी लगाएगा। कलाकार, कला विभीषक का मतलब होता है कला की आलोचना करना, उसकी बुराई करना, तो इनको कला में प्रदर्शनी में स्वागत योग्य ये नहीं होते। कला विभीषक का अर्थ होता है कला प्रदर्शनी जो कलाकृतियों को खराब बताए, उन्हें तोड़े मरोड़े, उसके सामग्री को एकत्र कर नष्ट कर कला विभीषक या विध्वंस कहलाएगा। मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ है? तो ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। यह परिषद राज्य के संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कलाओं के राज्य अकादमी के रूप में संग्रहित है। परिषद राज्य कला संग्रहालय भोपाल के पास बाणगंगा मार्ग पर स्थित है। कला संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न आयोजनों, खजुराहो नृत्य समारोह, तानसेन समारोह तथा संभागीय उत्सवों का आयोजन परिषद द्वारा किया गया था। रजा पुरस्कार तथा मध्य प्रदेश कला प्रदर्शनी पुरस्कार परिषद द्वारा विशिष्ट कला कर्मियों द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। प्रिंस वेल्स मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रिंस वेल्स संग्रहालय छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से आज जाना जाता है। प्रिंस वेल्स की स्थापना 1905 में इसकी नींव रखी गई थी। इस संग्रहालय का उद्घाटन मुंबई के वायसराय लॉर्ड जॉर्ज उनकी पत्नी लेडी लॉयड ने कब 10 जनवरी 1922 को किया था। द प्रिंस वेल्स संग्रहालय के चारों ओर बेहद खूबसूरत बागीचा है। देवलालीकर कला वीथिका कहाँ है? तो इंदौर में होगी। देवलालीकर से रिलेटेड सारी चीजें इंदौर में है। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय वर्तमान कुलपति कौन थे? तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, उस समय प्रोफेसर लवली शर्मा थी। आज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, उस समय ये क्वेश्चन करंट का था। आज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का कोई वो नहीं है, महत्व नहीं है, लेकिन आज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप लोग गूगल पे।
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के विभागाध्यक्ष कौन है? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में चित्रकला की विभागाध्यक्ष कौन थी? ये भी करंट का क्वेश्चन 17 का, उस समय प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा थे। भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में जे स्वामीनाथन ने किया था। भारत भवन भोपाल के प्रथम निदेशक जे स्वामीनाथन को चुना गया था और संस्थापक कौन थे? अशोक वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएचयू के दृश्य कला संकाय के वर्तमान अधिष्ठाता कौन थे? उस समय भी ये क्वेश्चन करंट का था, तो डीपी मोहंती थे। सब एमपी पीसीएस का क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा करंट क्वेश्चन पूछा है वहां पे। बीएचयू में दृश्य कला संकाय के वर्तमान अधिष्ठाता कौन थे? प्रोफेसर डीपी मोहंती थे। ये 2017 की बात है, आज की नहीं। इनमें से कौन एक कला पत्रिका है? तो ये मार्ग एक कला पत्रिका है। मार्ग कला पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मुल्क राज आनंद थे। और मार्ग पत्रिका जो एक हमेशा से स्थापित कला के लिए थी, उसमें एक कॉलम हमेशा किसके लिए? कालीघाट कला पेंटिंग के लिए रहता था, क्यों? जब भी ये पत्रिका छपेगी तब इसमें कालीघाट की विशेषता जरूर रहेगी। मार्ग कला पत्रिका मुल्कराज आनंद ने मार्ग पत्रिका नाम से संस्थापित की थी। यह पत्रिका मुंबई से प्रकाशित हुई थी और 65 से लेकर 70 तक ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे थे। मुल्कराज आनंद एक भारतीय उपन्यासकार थे जिनका जन्म 1905 में पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। इंडिया टुडे भारतीय पत्रिका है, आउटलुक अंग्रेजी पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक ये कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता शहर में स्थित है और संगमरमर से यह बना स्मारक ब्रिटिश मुगल वास्तुकला का अद्भुत संगम है। प्रिंस ऑफ वेल्स किंग जॉर्ज पंजम ने 1905 ईस्वी में इसकी आधारशिला रखी थी और 1921 में इसकी औपचारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी सेट करना है, क्रम। नेट का क्वेश्चन आया था, तो यहाँ कौन सा है? प्रिंस वेल्स म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, मद्रास नेशनल म्यूजियम। तो यहाँ पे इंडियन म्यूजियम, मद्रास म्यूजियम, प्रिंस वेल्स और नेशनल, इन सब का क्या सेट करना है? इन सब का सन सेट कर लीजिए। मैंने जब नोट्स में पढ़ाया तो प्रॉपर सब का ईयर बताया है, वहीं से इसको देख के सब लोग सेट कर लीजिए। प्रॉपर मैंने बताया है एक एक म्यूजियम का कि किस सन में स्थापना हुई है। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के कमला चट्टोपाध्याय होंगी। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखिका कौन है? कमला चट्टोपाध्याय है। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो राधा कमल मुखर्जी हैं। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट लेखक राधा कमल मुखर्जी हैं। उमर खयाम का अंग्रेज, अब देखिए उमर खयाम जो मुगल काल में लिखा गया था, बाद में इसको बंगाल शैली में चित्रित कई लोगों ने किया था, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? कवि फिट्स रोल्ड ने किया था। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कौन कौन सी है? मिरर ऑफ जेरर, द डांस ऑफ शिवा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, इंडोनेशियन आर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्ट। ये याद कर लीजिए। ईवी हेवल के भी इंपॉर्टेंट है। ईवी हेवल के प्रसिद्ध पुस्तकें आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, अजंता फ्रेस्कोज आदि। सौंदर्य तत्व में के लेखक, सौंदर्य तत्व पुस्तक के लेखक डॉक्टर सुरेंद्र दास गुप्ता थे। बौद्ध धर्म की चित्रकला के लेख शीट डॉक्टर मोतीचंद ने लिखा था। द ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक वर्नन ली ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के संबंध कलाकार। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कौन कौन कलाकार थे जिन्होंने शिक्षा ली थी? तो हम जब जे स्कूल ऑफ आर्ट अपने उसमें पढ़ा रहे थे, वहां से पढ़े हुए सारे कलाकारों का नाम लिखवाए थे। सबसे पहले एमवी धुरंधर भी थे, एसएल हलंदर भी थे और रविशंकर रावल भी थे। तो यही हो जाएगा बी सी डी आंसर। ये बी सी डी आंसर देखिए है।
जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के कलाकार कौन कौन से थे? धुरंधर और हल्दन तथा रविशंकर रावल। 1857 में स्थापित मुंबई की सबसे पुरानी कला संस्था थी। यह ललित कला में मास्टर डिग्री प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कला विद्वानों का कालक्रम क्रोनोलॉजी फिर सेट करना है। अभी हम यहाँ पे बता क्या है, पर्सी ब्राउन का डेट ऑफ बर्थ 72 है, 1872। आनंद किंटिस कुमार स्वामी का 77 है। स्टेला क्रैमरिज का कितना था? स्टेला क्रैमरिज का 1896 था। और सुजान हैंगटिंग का कितना है? 1943 है। तो इसको सेट करना है, यहाँ पे यही हो जाएंगे 77, 72, 77, और ये वो अपोजिट करना था, ये सीधा करना है, तो यही हो जाएंगे। ये देखिए, पर्सी ब्राउन 72, कुमार स्वामी 77, स्टेला क्रैमरिज 96 और सुजान हेंगटिन 1943। ये 18 में है या 1900 में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएफए आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस कला विद्यालय से? बीएफए की शिक्षा किस कला विद्यालय से दी जाती थी? तो उस समय यहां से दी जाती थी, जामिया। उस समय बीएचयू 2004 का क्वेश्चन है, उस समय सिर्फ और सिर्फ जामिया मिलिया से दी जाती थी और सभी कॉलेजों से नहीं दी जाती थी। बीएफए बैचलर आर्ट प्रश्नगत चारों विकल्पों में प्रदान की जाती है, लेकिन उस समय जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था तो सिर्फ जामिया मिलिया में 4 का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछा, राज्य ललित कला के अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह है। प्रश्नकाल में कुंवर, जिस समय प्रश्न पूछा गया था 2005 में, कुंवर ब्रजेंद्र सिंह थे। वर्तमान का गूगल करके देख लीजिए। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ये नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थापित है? तो पुणे में स्थापित है। स्थापना भारत सरकार ने 1960 ईस्वी में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना पुणे में की थी, जिसकी स्थापना के बाद भारतीय फिल्मों के दौर तेजी से आगे बढ़ा और कई फिल्मों का समारोह का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालारगंज संग्रहालय कहाँ है? तो सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। सालारगंज हैदराबाद में, हैदराबाद के निजाम मुख्य वजीर के रूप में सालारगंज प्रसिद्ध थे। सालारगंज संग्रहालय के 35 कक्षों में 35,000 कलाकृतियां हैं। इसकी सर्वप्रथम विशेषता यह है कि यह संग्रहालय के प्रत्येक वस्तु केवल एक ही व्यक्ति द्वारा संग्रहित की गई थी। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो यहाँ पे संगीत नहीं, ललित कला नहीं, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश वाली, जिसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1962 में, और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। आज के इसका करंट क्वेश्चन, किसके करंट अध्यक्ष कौन है? महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। महात्मा गांधी कला वीथिका इलाहाबाद में है, याद रखिए। एनआईडी, एनआईडी कहाँ पर है? तो ये गुजरात अहमदाबाद में है। एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइनिंग अहमदाबाद गुजरात में है, जो वर्तमान में फैशन तकनीकी से संबंधित डिप्लोमा देता है। भारत में कितने सांस्कृतिक केंद्र है? अभी पहले भी बताए हैं और पढ़ाते समय क्लास में भी बताए, 7। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद प्रयागराज में है। भारत कला भवन के निदेशक कौन है? तो भारत कला भवन के निदेशक वाराणसी के राय कृष्ण दास हैं। भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के निदेशक 1920 में हुई थी और राय कृष्ण दास जी हैं। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी थे। इसकी ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी, 5 अगस्त 1954 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी थे। आधुनिक राष्ट्रीय कला वीथिका किस शहर में है? तो ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 29 मार्च 1954 में हुई थी। और भारतीय कला के प्रसिद्ध डॉक्टर हरमन गोयस को बनाया गया था यहाँ के प्रथम अध्यक्ष। इसको नगमा नाम से भी जाना जाता है, NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व की स्थापना 1861 ईस्वी में जनरल कनिंघम द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। भारतीय कब? 61 में, ये याद रखिएगा। पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। भारत में 7 सांस्कृतिक केंद्र है
और इलाहाबाद में जो है उसका नाम है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। गढ़ी कला केंद्र संबंधित है, तो गढ़ी कला केंद्र ललित कला अकादमी से संबंधित है और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ के प्रथम अवैतनिक निदेशक कौन थे, तो शंको चौधरी। और यहाँ वर्तमान में यहाँ 20 कार्यशालाएं स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन शहरों में विशुद्ध बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट नहीं है। क्वेश्चन 2010 का है, उस समय के हिसाब से बना कानपुर में नहीं थी, इस समय तो कानपुर में पीएचडी भी हो रही है। तो ये प्रश्न काल के अकॉर्डिंग देखिए, ये क्वेश्चन आज के अकॉर्डिंग सही नहीं है। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ है, तो रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में है। भारतीय कला साक्ष्यों एवं और सिर्फ रुचि आर्ट गैलरी कहाँ है, तो रुचि आर्ट गैलरी बनारस में होगी। भारतीय कला के साक्ष्यों एवं कलाकारों में चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए आर्ट गैलरी की स्थापना हुई, जैसे जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में। भारत भवन के डिजाइनर कौन है, तो भारत भवन के डिजाइनर चार्ल्स कोरिया हैं। भारत भवन भारत के प्रांत में मध्य प्रदेश में स्थित एक विविध कला संग्रहालय। विविध कला संग्रहालय का मतलब है इसके 5 शाखाएं हैं। वहां पे मूवी की चीजें, फिल्म सॉन्ग अलग है, जनजातियों की कला अलग है, मूर्ति का अलग है। भारत भवन के प्रांत में मध्य प्रदेश में स्थित एक विविध कला संग्रहालय है। इसके आर्ट्स गैलरी, ललित कला संग्रहालय, इंडोर आउटडोर ऑडिटोरियम, रिहर्सल, भारतीय कविताओं के लिए, और सब पांचों का नाम अलग अलग है। चित्रकला के लिए रूपंकर है। यह भोपाल में बड़े तालाब के निकट स्थित है। भोपाल स्थित यह भवन भारत में सबसे अनूठे राष्ट्रीय संस्थानों में 1982 में स्थापित किया गया था और श्यामला पहाड़ियों पर स्थित है। इस भवन के प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया के डिजाइनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिनाले प्रदर्शनी का आयोजन अंतराल क्या है। त्रिनाले का मतलब 3 साल, 3 साल में होती है, तो ये 3 वर्ष। ये त्रिनाले प्रदर्शनी प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित होती है। इस प्रदर्शनी में संग्रहालय प्रदर्शनियों और घटनाओं को जो समकालीन इतालवी डिजाइनर, शहरी नियोजन, वास्तुकला, संगीत कला और मीडिया कला, कला उद्योग और बीच संबंधों से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये मुंबई से प्रकाशित होती है। भारत में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के प्रकाशन 1880 में हुआ था और भारत में इलस्ट्रेटेड वीकली 1923 में नाम पड़ा था। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास स्थापित है, तो ये जहांगीर आर्ट गैलरी के पास स्थापित है। और इसकी नींव कब रखी गई थी, 11 नवंबर 1905 ईस्वी को। यह जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई के पास स्थित। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है, कहाँ पर खुली है, जो आधुनिक कला संग्रहालय है दिल्ली में, उसकी दूसरी शाखा बेंगलोर में, दूसरे नंबर की शाखा बेंगलोर में खोली गई। उसके बाद 5 शाखाएं वर्तमान में खोली गई हैं, लेकिन दूसरी कहाँ है, वर्तमान इस समय दूसरी खोली गई बेंगलोर में। आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी 2 अन्य शाखाएं मुंबई एवं बेंगलुरु में है। प्रति 3 वर्ष होने पर होने वाली अंतरराष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी को क्या कहा जाता है, त्रिनाले कहा जाता है। त्रिनाले ये 1968 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी और भारत से, और जो बिनाले है जो प्रति 2 वर्ष होती है वो वेनिस की प्रदर्शनी है। बिनाले का संबंध यूरोप की कला से है, यूरोप से है, और त्रिनाले का भारत से है। ललित कला अकादमी हर तीसरे वर्ष त्रिनाले इंडिया का आयोजन नई दिल्ली में कराता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय चित्रकला। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, तो डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में है। बस इसको एज इट इज याद करना है, ये सारे गैलरीज हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डोगरा आर्ट कला दीर्घा कहाँ है, तो जम्मू में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 29 मार्च 1954 ईस्वी को हुई थी। इसी को नगमा कहते हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। त्रैवार्षिकी भारत अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो 1968 ईस्वी में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष एक अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी त्रैवार्षिकी भारत का आयोजन सन 1968 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये बताए ना, ये कब 1968 ईस्वी में त्रिनाले का आयोजन हुआ था, ये याद रखना है। प्रति 3 वर्ष में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ है, तो ये अहमदाबाद गुजरात में है, जिसे एनआईडी भी कहते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भारत के प्रमुख डिजाइन संस्थान है। यह गुजरात के अहमदाबाद नगर में स्थित है। यह एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत, स्वायत्त यानी प्राइवेट संस्थान थी। इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी
ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, इसको शॉर्टकट में आईफेक्स कहते हैं। नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। और 1925 ईस्वी में इंडिया ऑफिस लंदन में इंडिया ऑफिस की स्थापना हुई थी। उसी की दीवार को साज सज्जा करने के लिए नई दिल्ली में 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ये 1925 और 28 में कंफ्यूजन बना रहता है, तो याद रखना है 25 में इंडिया हाउस लंदन की स्थापना लंदन में हुई थी। और जब वहां पे इंडिया हाउस की स्थापना हो गई थी, तो ये हुआ कि जो ये इंडिया हाउस है, इसकी दीवार को सुसज्जित करने के लिए भी चाहिए। अ, तो इंडिया हाउस ओपन है, तो इंडिया में ही से कलाकार आए इसको सुसज्जित करें। तो उसके लिए यहाँ पे आईफेक्स की स्थापना की गई थी। कब? 1928 में। फिर तीन वकील बंधु जो तीनों भाई थे, शारदा, वारदा और रांदा, तीनों भाई इसको मिलके वो किए थे, ओपन किए थे, और फिर वही लोग जाके वहां सुसज्जित किए थे। यह सोसाइटी से आईफेक्स से रूपलेखा नामक मासिक पत्रिका, जिसे बुलेटिन आर्ट न्यूज भी कहते हैं, 1928 से प्रकाशित हुई। शुक्ल प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रयाग शुक्ल के रंग प्रसंग के संपादक थे प्रयाग शुक्ल। अब यहाँ से ये पत्रिकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ से एक पत्रिका से क्वेश्चन जरूर आएगा। रंग प्रसंग प्रयाग शुक्ल, मार्ग मुल्क राज आनंद, कांट्रा जे स्वामीनाथन। बस ऐसे याद कर लीजिए, कहीं शॉर्ट नोट्स बना के दीवार वगैरह पे पेस्ट कर लीजिए। लास्ट टाइम पे एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन। वृश्चक गुलाम मोहम्मद शेख, संभावनाएं रॉबर्ट मदरवेल, डे स्टाइल वॉन डोइसबर्ग और मॉन्ट्रियल, ये वेस्टर्न के हैं। थियो वान डोइसबर्ग बोला जाता है, और पिएट मोन्द्रियान। डे स्टाइल, ये नौ लचीलवाद को डे स्टाइल भी बोला जाता है, वहीं से ये पत्रिका थी। अति यथार्थवादी क्रांति नामक पत्रिका, कवि आंद्रे ब्रिटन या ब्रितो। और 291 नाम से न्यूयॉर्क में मासिक पत्रिका का संपादन स्टिगल्स अल्फ्रेड ने किया था। फिर बार्सिलोना में 391 नामक पत्रिका का संपादन पिकाविया, फ्रांसिस पिकाविया ने किया था। सारी पत्रिकाओं को याद कर लीजिएगा। वेस्टर्न वाली बहुत नहीं, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्ग पत्रिका के संपादक मुल्कराज आनंद, अभी देखिए पीछे पढ़ के गए। मार्ग पत्रिका मुल्कराज आनंद। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट मुल्कराज आनंद, समय पीरियड ये। द फ्लेम्ड मोजैक भारतीय समकालीन चित्र 1977 नेवले तुली। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मूविंग फोकस केजी सुब्रमण्यम। कांट्रा पत्रिका जगदीश स्वामीनाथन 1966 में। और यहाँ पे ये कवि कौन थे? ऑक्टोपस थे, मैक्सिकन कवि थे। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया मुंबई में हुई थी, और कब? 3 जनवरी 1880 में, और ये अंग्रेजी भाषा की थी। न्यूज़पेपर बंगाल गजट जेम्स अगस्त हिक्की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दृश्य कला संकाय वर्ष सर्वप्रथम क्रम क्या था? मतलब ये काशी, जब काशी कला विद्यालय में दृश्य कला था, तो उस समय किस वर्ष में दृश्य कला को प्रथम स्थान पे रखा गया था? तो 2015-16 में। पूरे यूपी में 2015-16 में दृश्य कला काशी में सर्वप्रथम स्थान पर था। 2015-16 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय दृश्य कला संकाय 15-16 में सर्वप्रथम क्रम पर रहा। बीएचयू वाराणसी स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने कब? 16 में की थी। उत्तम पचारणे क्या थे? तो उत्तम पचारणे है लिखा है ना, ये है नहीं, ये थे, ध्यान रखना है। अध्यक्ष थे, कहाँ थे? ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान उत्तम पचारणे, ये वर्तमान संजीव कुमार है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा की गई थी। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी थे, और इनका कार्यकाल 54 से 60 था। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के 59वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2017-18 में हुई थी। और इसमें कौन कौन कलाकार थे? रवि नारायण गुप्ता, इंदिरा पी घोष, देवादीश, श्रीरक्षण नेगी, प्रदीप प्रताप, पप्पू वर्धन, ये सब नाम कभी सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने, है ना? हमने अमिता दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गैलरी थ्रेस होल्ड कहाँ है? तो सिर्फ ये याद रखिए, गैलरी थ्रेस होल्ड नई दिल्ली में है। जितनी भी गैलरी हम लोग पढ़े थे क्लास में, ये सब यहाँ पर है। गैलरी थ्रेस होल्ड नई दिल्ली में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस की स्थापना 29 मार्च 1954 ईस्वी को हुई थी। हिंदू एंड बुद्ध के मिथक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सिस्टर निवेदिता ने लिखी थी। किसके साथ मिलके? आनंद किंटिस कुमार स्वामी के साथ मिलके।
हिंदू एंड बुद्ध के मिथक पुस्तक लेखक सिस्टर निवेदिता थी। चीनी यात्री युआंग चुआंग ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता की भूरी भूरी प्रशंसा की। रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता के लेखक जेम्स बार्गेस हैं। ये सारे बुक्स यहाँ से याद कर लीजिए। भारतीय चित्रकला पुस्तक वाचस्पति गैरोला। ऑन द रॉक्स टेम्पल ऑफ इंडिया जेम्स फर्ग्यूसन। आर्ट ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक हरमन गोयट्स। नंदलाल बसु व डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने मिथ्स एंड लीजेंड ऑफ हिंदू बुद्धिस्ट लिखा था और उसकी सज्जा की थी। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम निदेशक कौन थे? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रथम निदेशक ग्रेस मोरले। राष्ट्रीय संग्रहालय सन 1949 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित हुआ था। इसके प्रथम महानिदेशक ग्रेस मोरले थे। वेधरा आर्ट गैलरी जीडीसी 16 में पूछा था, कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। वेधरा आर्ट गैलरी या वडेरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में है। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी नई दिल्ली में है। जैमिनी राय गैलरी कोलकाता में है। चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता में है। आकार प्रकार कोलकाता में है। ओंकाल आर्ट गैलरी जोरहाट असम में है। मार्बल आर्ट गैलरी अहमदाबाद में है। याद आया, ये सब मैंने क्लास में पढ़ाया है। कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में है? तो कैमोल्ड मुंबई में है। कैमोल्ड मुंबई में है। वडेरा आर्ट गैलरी दिल्ली में है। बोधि आर्ट गैलरी दिल्ली में है। पंडोल आर्ट गैलरी मुंबई में है। टाओ आर्ट गैलरी मुंबई में। धूमिमल आर्ट गैलरी दिल्ली में। स्टेट आर्ट गैलरी अहमदाबाद में है। दरबार हॉल गैलरी कोच्चि में है। क्रिम्जन आर्ट गैलरी बेंगलुरु में है। ये इसे ऐसे एक एक याद कर लीजिए, सब गैलरी से कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। मिथ्स एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऊपर करना थोड़ा। एक सेकेंड। ओके मैम। हेनरिक जिमर का जन्म 1890 ईस्वी को कहाँ पर? जर्मनी में हुआ था। हेनरिक जिमर एक प्रसिद्ध क्या थे? दार्शनिक एवं शोधकर्ता थे, जिन्होंने भारतीय चित्रकला पर मिथ्स एंड, यहाँ पे मैंने सी बताया, सॉरी, ये हेनरिक जिमर है। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडिया आर्ट सिविलाइजेशन की पुस्तक लिखी थी, नामक पुस्तक लिखी थी हेनरिक जिमर। ये आनंद किंटिस कुमार स्वामी नहीं होगा, ये हेनरिक जिमर है। कौन सा क्रम मध्य प्रदेश के कलाकारों का है? मध्य प्रदेश के कलाकारों का क्रम पूछ रहा है, तो राजा रवि वर्मा नहीं, केरल के हैं। फिर यहाँ पे डीडी देवलालीकर, राम कुमार बिष्ट, ये भी नहीं होंगे। देवकी नंदन शर्मा राजस्थान के हो गए। चौथा ऑप्शन बद्रीनाथ आर्या, कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान के हो गए। तो सिर्फ बचा कौन सा? बी वाला ऑप्शन। बी वाले ऑप्शन के सारे विमल कुमार, एम एस भान, डीडी देवलालीकर कहाँ के हैं? तो ये एमपी के कलाकार हैं। विमल कुमार, एम एस भान तथा डीडी देवलालीकर कहाँ? मध्य प्रदेश के कलाकारों में सशक्त स्तंभ है। डीडी देवलालीकर इंदौर में 1927 ईस्वी में इन्होंने कला का प्रारंभ किया था, और एम एस भान ने ग्वालियर कला के लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। विमल कुमार फिल्म निदेशक थे। श्रेणिक जैन किस ललित कला संस्थान के प्राचार्य थे? जिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ने से समय बहुत जाएगा। इंदौर श्रेणिक जैन ललित कला संस्थान के प्राचार्य कौन थे? इंदौर से थे ये। श्रेणिक जैन इंदौर ललित कला संस्थान के प्राचार्य थे। मध्य प्रदेश में इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन तथा धार कला के प्रमुख केंद्र यहीं पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन कहाँ पर है? तो भारत भवन भोपाल में, याद रखना है, भारत भवन भोपाल में है। और इसके संस्थापक अशोक वाजपेयी हैं। भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। स्थित एक विविध कला सांस्कृतिक केंद्र कला संग्रहालय। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर तत्कालीन संस्कृति निदेशक अशोक वाजपेयी ने कब किया था? 1982 ईस्वी में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। राजा रवि वर्मा लिथो वर्कशॉप कहाँ पे ओपन थी? तो सभी लोग जानते हैं, मुंबई में। गढ़ी विलेज शॉप कहाँ पर थी? तो गढ़ी विलेज शॉप दिल्ली में थी, जिसे गढ़ी कला केंद्र कहा जाता है दिल्ली में। ए का 4 ये सही है।
बी का 3, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भवन वर्कशॉप यानी भारत भवन भोपाल यहाँ पर है, तो सी का 1, 4, 3 ये वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर चोल मंडलम कहाँ है, तो चोल मंडलम दिल्ली चेन्नई में है। राजा रवि वर्मा लिथो वर्कशॉप मुंबई में है, गढ़ी कला परिसर केंद्र दिल्ली में है, भारत भवन भोपाल में है, चोल मंडलम चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कालक्रम चयन करना है। सबसे पहले यहाँ दिया है राजकीय ललित कला महाविद्यालय कोलकाता, कला भवन शांति निकेतन कोलकाता की स्थापना 1954 में हुई थी, शांति निकेतन 1919 में हुई थी, मद्रास चेन्नई 1950 में हुई थी, और जे स्कूल ऑफ 1957 में हुई थी। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मद्रास वाला हो जाएगा, मद्रास के बाद कोलकाता, फिर जे स्कूल, सब शांति निकेतन। आंसर ये सी वाला हो जाएगा। ये देखिए सी वाला आंसर सही है। सबसे पहले मद्रास, फिर कोलकाता, जे स्कूल मुंबई, फिर शांति निकेतन। गढ़ी ग्राम कार्यशालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। भारत भवन कहाँ पर है, भोपाल में है। चोल मंडलम चेन्नई में है। राजा रवि वर्मा प्रेस मुंबई में। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन अभी ऊपर से, इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, गढ़ी ग्राम कार्यशाला 1976 को हुई थी, और कहाँ पर, दिल्ली में, और निदेशक कौन थे, शंको चौधरी थे। और शंको चौधरी इसके अवैतनिक थे, ये वेतन नहीं लेते थे यहाँ से। भारत भवन कहाँ पर है, तो भोपाल में है। स्थापना देखिए 1982 में, निदेशक जे स्वामीनाथन। फिर चोल मंडलम की बात आती है, चोल मंडलम कहाँ है, चेन्नई में, 1966 में KCS पनिक्कर द्वारा। राजा रवि वर्मा प्रेस मुंबई में 1894 किसकी सहायता से, तो सर माधव राव की सहायता से। उस समय वो तत्कालीन क्या थे, वहां के राजा थे। भारत का प्रथम लिथोग्राफर राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा छापाकार नहीं थे, लेकिन लिथोग्राफर। उस अध्यापक का नाम बताइए जिन्होंने सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई में अध्यापन किया था, तो H.G. हड़मनते। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर की स्थापना मुंबई 1910 ईस्वी में हुई थी। 1958 में इसकी स्थापना का बंटवारा हुआ, जिससे इस संस्थान की एक नई शाखा जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स का जन्म हुआ था। दिए गए विकल्पों में H.G. हड़मनते इस संस्थान में अध्यापन कार्य किए। देखिए क्या है, जे स्कूल ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर का जब बंटवारा हुआ है, जब वो डिवाइड हुआ है, तो कौन सा, जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट ओपन हुआ है, और उसके अध्यापन कौन किया था, H.G. हड़मनते। कलाक्रम क्रोनोलॉजी सेट करना है। भारत में राजकीय कला विद्यालय का मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, जयपुर, यही हो जाएगा। मद्रास का 50 में, कलकत्ता 54 में, मुंबई 57 में, और जयपुर भी कब कहाँ हुआ था, जयपुर 75 में, नहीं जयपुर भी 57 में, लाहौर 75 में। मद्रास 50, कलकत्ता कला विद्यालय 54, मुंबई 57, और जयपुर भी 57। फिर लखनऊ 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल की पहचान करना है, तो ग्लैडस्टोन सोलेमन जे स्कूल ऑफ आर्ट के क्या थे, प्रिंसिपल थे। जे स्कूल आर्ट की स्थापना 1857 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, मुंबई में हुई थी, और 1919 से लेकर 1936 तक कैप्टन ग्लैडस्टोन सोलेमन ने प्रचार पद संभाला था, और इन्हीं के समय भारत में प्रभाववाद का जन्म माना जाता है। निम्नलिखित कला विद्यालयों के स्थापना अनुसार क्रम व्यवस्थित करना है। मद्रास के बाद लाहौर आ गया, गलत हो जाएगा, लाहौर स्टार्टिंग है नहीं। मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, लाहौर। मद्रास 50 में, कलकत्ता 54 में, मुंबई 57 में, और लाहौर 75 में, सी वाला आंसर। देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ के प्रिंसिपल थे, तो कहाँ के प्रिंसिपल थे, बने थे, मद्रास के प्रिंसिपल बने थे देवी राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी आचार्य रवि अवनींद्रनाथ टैगोर के योग्य शिष्य माने जाते हैं। चित्र की अपेक्षा इन्होंने मूर्ति में काम किया, तो ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, उनको अधिक सम्मान प्राप्त है। वे मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे, तो यहाँ लॉकवुड किपलिंग मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल थे। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। प्रारंभ में यहाँ लंदन से कला शिक्षक प्रचार नियुक्त किए जाते थे। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रचार लॉकवुड किपलिंग थे।
राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक वाजपेयी थे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में कहां पर हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी जो एक मूर्तिकार हैं। प्रश्न काल के समय, जब इस समय ये प्रश्न 2009 में पूछा गया था, तो उस समय वहां के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तम पचारणे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1888 ईस्वी में हुई थी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी एक प्रमुख कला आधारित संगठन है। इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में कहां पर? तो मुंबई में की गई थी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी 127 साल पुरानी संस्था है। यह कला को प्रोत्साहन कर लोगों को शिक्षित करने के लिए स्थापित की गई थी। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम प्रचार, यहाँ कला एवं शिल्प लखनऊ से ही है, लेकिन प्रथम प्रचार पूछ रहा है, भारतीय वर्ड नहीं ऐड है। तो जब भारतीय वर्ड होगा तो ना भारतीय है ना कुछ है, तो यहाँ पे विदेश वाले है ही नहीं, इसलिए आसित कुमार हालदार है। इन केस यहाँ पे विदेश वाले भी नाम प्रथम होते तो वो क्या होता? यहाँ पे आसित कुमार हालदार नहीं होते, तब भारतीय ऐड होता। आसित कुमार हालदार का को सन 1925 ईस्वी में कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का प्रचार बनाया था। इससे पहले ये 1924 में कहाँ? लाहौर के जयपुर के प्रिंसिपल बने थे। जिन बनाए गए थे, ये बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं, जिनके द्वारा ये अधिकांश चित्र कहाँ? इलाहाबाद संग्रहालय में हालदार भवन में संग्रहित है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? वाराणसी में राय कृष्णदास का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। राय कृष्णदास का जन्म 1902 ईस्वी में बनारस में हुआ था। भारत भवन 1892 होगा मैम यहाँ। 1892। राय कृष्णदास का जन्म 1892 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? बनारस में हुआ था। यह भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आज किस नाम से? बीएचयू के नाम से जाना जाता है। समृद्ध कला संग्राहक राय कृष्णदास ने कौन थे? कला, संस्कृत प्रेम और राष्ट्र के प्रति निष्ठा के जीवंत उदाहरण थे। विशिष्टता है कि जिस समय अंग्रेजी के वर्चस्व एवं भारतीय लेखक भी प्रभावित थे, उस समय हिंदी में भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला की रचना में इनका राष्ट्रभाषा का गौरव बढ़ा। और ये भारतीय चित्रकला, मूर्ति कला, ये अभी यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था, जो क्वेश्चन क्या है? एफ हो गया था। किसकी है ये? राय कृष्ण दास की है। राधा कमल मुखर्जी के अध्यक्ष, राधा कमल मुखर्जी कहाँ के अध्यक्ष थे? तो ये कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के थे। राधा कमल मुखर्जी, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी प्रसिद्ध चिंतन एवं समाज विज्ञानी थे। वे लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। ललित कला अध्यक्ष, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान, ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष उत्तम पचारणे नहीं, ये वर्तमान नहीं है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष इस समय प्रोफेसर वी नागदास हैं। वी नागदास। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान सचिव, ये भी नहीं होंगे, वर्तमान सचिव यहाँ के रामकृष्ण बडाले हैं। रामकृष्ण बडाले। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीपी राय चौधरी थे। ज्योतिष जोशी कौन थे? ज्योतिष जोशी संपादक थे किसके? समकालीन कला के। ज्योतिष जोशी समकालीन कला, ये क्या है? ये पत्रिका है। समकालीन कला पत्रिका है जो राष्ट्रीय कला नगमा, जो राष्ट्रीय कला से अकादमी से संपादित होती है, और इसके संपादक कौन? ज्योतिष जोशी हैं। ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन समकालीन है, जिसका प्रकाशन 1982 से प्रारंभ हुआ था। ललित कला अकादमी द्वारा 2 कला पत्रिका का संपादन होता है। कौन सा? समकालीन कला हिंदी में और आर्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान, फिर वही वर्तमान, और ये अभी बता चुके हैं, वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर वी नागदास हैं और सचिव कौन है? रामकृष्ण बडाले हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डीपी राय चौधरी। कई बार एक्सप्लेन किया, अब ये क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देंगे ताकि जल्दी कंप्लीट हो। भारतीय मूर्ति कला नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है? तो राय कृष्ण दास होंगे। पीजीटी 16 में पूछा गया था क्वेश्चन। भारतीय मूर्ति कला नागरी प्रचारणी सभा पुस्तक के लेखक राय कृष्ण दास हैं। दाबू शिल्प पुस्तक के लेखक डॉक्टर अब्दुल मजीद हैं। सुदूर पूर्व की कला, जिसमें सुदूर पूर्व की कला पुस्तक है, जिसमें कौन कौन सी कला आती है? चीन, जापान, फारस।
पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर रीता प्रताप हैं। भारत की तस्वीर पुस्तक के लेखक अर्पिता माथुर है। राजस्थान की मूर्ति कला परंपरा के लेखक डॉक्टर नीलिमा वशिष्ठ है। वानगो और निराला पुस्तक के लेखक डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला हैं। राजस्थान की सांझी कला भाना बाट है। ललित कला के आधारभूत सिद्धांत मीनाक्षी कासलीवाल, और ये राजस्थान से संबंधित थी। नाथद्वारा चित्रशैली डॉक्टर वंदना जोशी हैं। राय कृष्णदास संबंधित है तो किससे? राय कृष्णदास सिनेमा वास्तुकला नहीं, कला इतिहासकार थे राय कृष्णदास, कला इतिहासकार थे। और इन्होंने भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना की थी, और इनको क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। कला संस्थानों में कालक्रम क्रोनोलॉजी सेट करना है। मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, लाहौर पढ़ चुके हैं। 50, 54, मद्रास 50 में, कलकत्ता 54 में, मुंबई में 57 और लाहौर में 75 में, याद रखना है। और ये मुंबई के साथ ही यहाँ जयपुर ऐड कर लीजिए। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय उत्तम पचारणे है, इस समय प्रोफेसर वी नागदास है। ललित कला अकादमी की स्वतंत्र भारत की स्थापित शाखा, और इसका ये 1954 में हुआ था, और ये वी नागदास यहाँ से है। चेन्नई में ललित कला सरकारी कॉलेज प्रारंभ में मद्रास कला स्कूल के नाम से जाना जाता था, और जिसकी स्थापना 1850 में एक निजी स्कूल के नाम से किया गया था। तो किसने किया था? अलेक्जेंडर हंटर ने किया था। कब? 1850 ईस्वी में। कहाँ पे? मद्रास में। और ये हंटर कौन थे? एक शल्य चिकित्सक थे। 52 में स्थानीय यूरोपीय शासन ने इसका संचालन नवीन संबोधन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट किया। कब? 1952 में। 84 में ईवी हैवेल यहाँ प्रचार बनकर आए। 29 में डीपी राय चौधरी यहाँ पर आए। 57 में केसीएस पनिक्कर यहाँ पर आए। और 1961 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट क्राफ्ट नाम बदल दिया गया। और 1997 में, ये नाम याद रखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता 1961 में नाम रखा गया था। 1957 में टीजीटी 2021 में ऐसे क्वेश्चन पूछा था ना कलकत्ता कला विद्यालय का, तो 1964 माना था। तो यहाँ पे याद रखिए मद्रास का 1961 में, मद्रास। 1957 में म्यूजियम ऑफ आर्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट की यहाँ स्थापना हुई थी। मद्रास कला स्कूल की स्थापना 1850 में। नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। यहाँ देखिए 1854 1954 दोनों है, कंफ्यूजन बन सकता है। 1954 में हुई थी। आसित कुमार हालदर कहाँ के प्राचार्य थे? तो आसित कुमार हालदर लखनऊ कला विद्यालय के आर्ट एंड क्राफ्ट के प्राचार्य थे। लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी, और ये यहाँ पे 1925 में बन के आए थे। कौन से वर्ष में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी? तो 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी, जिसका प्रथम कार्यालय गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोलकाता था। प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किशनर तथा अवनीनाथ टैगोर सचिव थे। 1908 में प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। सोसाइटी की प्रथम छात्रवृत्ति किसको मिली थी? नंदलाल बोस को, उनके किसके? सती नामक चित्र पर। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में शिक्षक के रूप में प्रवेश किया, और बाद में वही प्रचार बन गए। कहाँ? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में शिक्षक बनकर गए, बाद में वहीं पर प्रचार बन गए। तो कौन थे? शैलेन नाडे पहले शिक्षक बनकर गए थे। यहाँ से कलकत्ता से इनको वॉश पद्धति की शिक्षा देने के लिए भेजा गया था। कहाँ पे? राजस्थान। और उसके बाद यहाँ पे वहां पे वो क्या बन गए थे? वहीं पे वो प्रचार बना दिए गए थे। और आसित कुमार हालदर को वहां से लखनऊ कला विद्यालय भेज दिया गया था। और शैलेन नाडे का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। शैलेन नाडे ने कालिदास के महान काव्य मेघदूत की चित्र श्रृंखला बनाई थी, और इनके प्रारंभिक चित्र यशोदा और बालकृष्ण थे। 1924 के लगभग शैलेन नाडे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट क्राफ्ट में एक शिक्षक के रूप में बन के गए। जब ये शिक्षक बन के जाते हैं तो वहां पे आसित कुमार हालदर प्रचार होते हैं। जब इनको भेजा गया, जब वहां पे इनको प्रचार बनाया गया, तो हालदर को वहां से लखनऊ भेज दिया गया प्रचार बनाकर। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में उप प्रचार पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार किया था? तो शैलेन नाडे ने। शैलेन नाडे का जन्म 1890 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। आपकी कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में हुई थी। भारत कला भवन वाराणसी तथा पटना स्कूल ऑफ आर्ट में होती। पत्र कलम की शिक्षा ईश्वरी प्रसाद कौन थे? तो
कंपनी शैली के अंतिम कलाकार थे और इनको कलकत्ता कला आर्ट स्कूल में पत्र कलम शिक्षा के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने नियुक्त किया था। शैलेंद्र नाथ डे के कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। जयपुरी फ्रेस्को, जयपुरी फ्रेस्को कौन होता है? कौन सी होती है? फ्रेस्को ब्यूनो, गीली भित्ती वाली। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो वनस्थली में। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण वर्तमान समय में वनस्थली में सिखाया था। इस शैली में गीली भित्ति पर चित्रकारी की जाती है। लॉफिर के अनुसार, लॉफिर कौन थे? एक इतिहासकार थे। उन्होंने क्या कहा था कि भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ था? युद्धों में, समाज में, वेदों में नहीं। उनके अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म दरबारों में हुआ था। प्राचीन सारी कला दरबारों में ही चली थी। लॉफिर भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं में रूपांकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी है? तो जे स्वामीनाथन। रूपांकर भारत भवन भोपाल में कितने? 5 संस्थान हैं और उसमें जहाँ पे चित्र कलाओं को संग्रहित किया गया है उसको क्या कहा नाम दिया गया है? रूपांकर नाम दिया गया। और उसके दूरदर्शी कौन थे? जे स्वामीनाथन थे। भारत भवन भोपाल स्थित है। 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और श्यामल, कहाँ पर? श्यामल पहाड़ियों पर स्थित थी। इस भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरियाई। इसके वास्तुकार याद कर लीजिए। समय पीरियड 1982। और यहाँ पे जहाँ चित्रकला, चित्र संग्रहित होते हैं उसको रूपांकर कहा जाता है। जहाँ पे कविताएं होती है उसे अनहद कहा जाता है। 5 है। यहीं से अगला चैप्टर पढ़ते हैं, बंगाल। तो साथियों, आज की क्लास में हमने भारत में कला का क्रमिक विकास चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझा। अगर आपको यह क्लास यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।